एनीवे अब मैं आपको बताता हूँ नेमोनिक के थ्रू। तो नेमोनिक के थ्रू आप देखोगे तो पहला सेंटेंस देखते हैं, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। तो यू से चैप्टर हो जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सी से चैप्टर हो जाएगा सिटीजनशिप। यू कैन फ्लाई, फ्लाई एफ से शुरू होता है तो एफ से हो जाएगा एफ आर, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, डायरेक्टली डी से हो जाएगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, एफ से हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, तो यू और एस से क्या क्या हो जाएगा, यू से यूनियन, एस से स्टेट्स। याद रखने के लिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट याद रख लो आप। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। तो अब यूएस टू यूपी, यूपी जो है उससे क्या हो जाएगा, यूटीज़ और पंचायत। ठीक है, यूटीज़ और पंचायत। ठीक है, अभी इसमें चलो ठीक है, पहले मैंने मॉनिक से कवर कर लेता हूँ। यूटीज़ एंड पंचायत हो गई। ठीक है, अच्छा यूटीज़ मैं भूल गया हूँ, यूटीज़ मैंने स्टोरी में भी जिक्र नहीं किया है। यूनियन, स्टेट, यूटीज़, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। एनीवे, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। टू मीट, मीट शुरू होता है एम से, एम से आपका हो जाएगा म्यूनिसिपैलिटीज़। चालू सीताराम, तो चालू हो गया सी से और सीताराम हो गया एस आर। तो सी से आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एस से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ और आर से रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि सीताराम ने क्या किया था, फ्रूट और मैगी दी थी। तो फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट एंड सो ऑन। तो फ्रूट यानी एफ से आपका क्या हो गया, फिनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट्स। फ्रूट टेस्ट, टेस्ट यानी टी से हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रूट टेस्ट स्वीट, एस से हो जाएगा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, तो टी से हो गया ट्राइब्यूनल और ईट यानी ई से हो गया इलेक्शन। सो ऑन, तो एस से हो गया स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। ऑन यानी ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर क्या है मैगी, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। तो ई से हो जाएगा इमरजेंसी प्रोविजन, मैगी एम से हो जाएगा मिसलेनियस, ए एज यानी ए से हो जाएगा अमेंडमेंट, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। टेस्टी स्नैक, टी से हो जाएगा टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन और एस से हो जाएगा शॉर्ट टाइटल। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं लक्ष्मीकांत के चैप्टर के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है तो इस पर एक चैप्टर है आपका इसी नाम से। सिटीजनशिप पे एक चैप्टर है सेकंड, एफआर पे एक चैप्टर है, डीपीएसपी पे एक है, फंडामेंटल ड्यूटी पे एक है। यूनियन और स्टेट्स पे बाद में आते हैं, इसको छोड़ देते हैं थोड़ा। ठीक है, फिर जो सातवां पार्ट है आपका, आप ये याद रखिए कि सातवां पार्ट आपका रिपील किया गया है। वो सातवां पार्ट है तो उसको सातवें ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिपील किया गया है। एनीवे, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लोगों को राइट देना है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये तो सुना है, लेकिन लोगों से एक्सपेक्ट करना कि उनकी भी कुछ ड्यूटी है, ये नया कंसेप्ट है। तो 4A, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो अमेंडमेंट के थ्रू आया है 4A। ठीक है, 7 को रिपील कर दिया गया। 8वां यूटीज़ के बेसिस पे क्या है, यूटीज़ के बेसिस पे एक चैप्टर है यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। पंचायत के बेसिस पे एक चैप्टर है म्यूनिसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब गांधी जी पंचायत कर रहे थे। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त क्या था कि हमारे पास गांव में ज़्यादा लोग थे, तो पंचायत का कंसेप्ट तो शुरू से था। लेकिन ये जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हुई हैं, ये तो जब आप डेवलप करोगे, आपका देश थोड़ा डेवलप करेगा, तब म्यूनिसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जब लोगों में जागरूकता आएगी तो तब आएगा ना ये। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये शुरू में रही ही नहीं होंगी। तो इनको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, 9A से म्यूनिसिपैलिटी को और 9B से कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो इनके बेसिस पर भी एक चैप्टर है। देन अगली चीज़ क्या हो गया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, इस पर एक चैप्टर है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इस पर जो चैप्टर है वो इसी नाम से नहीं है लक्ष्मीकांत में, इस पर जो चैप्टर है उसका नाम है सेंटर एंड स्टेट रिलेशन के नाम से है। देन अगली चीज़ फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट्स, इस पर एक चैप्टर है। ट्रेड एंड कॉमर्स पे एक चैप्टर है, लेकिन वो अलग नाम से है। वो किस नाम से है, वो है इंटर स्टेट रिलेशंस, इस नाम से है। प्लस उसमें कुछ और एक्स्ट्रा आर्टिकल भी दिए हैं, 262, 263 इस नाम से, तो वो छोड़ देते हैं हम। फिर सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, इस पर एक चैप्टर, ट्राइब्यूनल पर एक, इलेक्शन पर एक, स्पेशल प्रोविज़न फॉर क्लासेस पर एक, ऑफिशियल लैंग्वेज पर एक, इमरजेंसी प्रोविज़न पर एक। मिसलिनियस के नाम पे वैसे कोई चैप्टर है नहीं उसमें बात भी कुछ अलग ही टाइप की गई है। प्रिंसली स्टेट्स जो बनी थी, जो प्रिंसली किंग्स थे, रूलर्स थे, उनसे रिलेटेड कुछ उसमें दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता मिसलिनियस के बारे में कुछ भी अवेलेबल है हमारे पास चैप्टर। एनीवे, अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 ये काफ़ी फेमस है। देन टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, इस पर आपके 2 चैप्टर हैं एक चैप्टर के बजाय। तो ये जो प्रोविजंस बनाए गए हैं ये क्या है, सर्टेन एरियाज़ के लिए बनाए गए हैं। तो 2 तरह के एरिया, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, आप हमेशा ही याद रख सकते हो क्योंकि वो हमेशा से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। तो उस पर क्या है, स्पेशल स्टेटस टू J&K,
जिससे रिलेटेड अभी मोदी गवर्नमेंट के में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसमें दोनों को इंडिया का पार्ट बना लिया गया, बची हुई कंट्री की तरह ट्रीट कर रहे हैं, प्लस तोड़ भी दिया गया उसको। तो ये तो हुआ एक पार्ट। ये बचा हुआ क्या हो गया, दूसरे कुछ स्टेट्स के रिलेटेड भी स्पेशल प्रोविज़न है। तो स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सम स्टेट्स, तो एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, इसके अलावा 12 स्टेट चुने गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये 12 स्टेट्स आप याद कैसे रखोगे। तो इनको आप ऐसा याद रख लो कि एक डायगोनल अगर मैं बनाऊँ जो कि नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करे, तो अगर नॉर्थ ईस्ट एक एंड हो गया तो दूसरा एंड ऑब्वियसली वेस्टर्न कोस्टल एरिया होगा, वही होगा दूसरा पार्ट। तो इस डायगोनल के एंड पॉइंट पे कुछ स्टेट्स लाई करते हैं और मिड पॉइंट पे वही हैं 12 स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन हो गया वहाँ पे आपके क्या हैं, वहाँ पे 6 स्टेट्स हैं। 5 तो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो होते हैं प्लस उनका एक भाई यानी शायद सिक्किम की बात कर रहे होंगे ये। देन आता है फिर मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे आपके एपी और तेलंगाना लाई करते हैं। फिर आता है आपका वेस्ट कोस्ट पे आप बिल्कुल शुरू हो जाओ गांधी जी की नगरी से, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, नीचे गोवा, फिर कर्नाटका। 4 ये हो गया। तो 4 जो 6 ये 12 ये। अच्छा अभी क्या हो गया, ये तो कहानी हो गई आपकी किसकी, कि ऑलमोस्ट अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए तो जो 22 पार्ट जो हमारे टेक्निकली 25 जो पार्ट्स हैं टोटल, उन पे हर एक पे एक चैप्टर हो गया वो, तो 25 तो वो हो गए वैसे। प्लस यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है इन पर काफ़ी डिटेल्ड में है, तो उसको देख लेते हैं। लेकिन यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट पे जितने भी चैप्टर हैं उनको पढ़ने का डायरेक्ट तरीका नहीं है कोई हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए हमको थोड़ा दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। क्या है वो दूसरा रास्ता, मैं बताता हूँ। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को हम कंपैरिजन के हिसाब से पढ़ते जाएंगे। पहले मैं आपको यूनियन गवर्नमेंट कवर करा देता हूँ, इसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट को इसी के साथ पढ़ते जाएंगे। तो देखिए यूनियन गवर्नमेंट क्या है। यूनियन गवर्नमेंट में सबसे पहले ये है कि टू गवर्न अ कंट्री, अगर आपको कोई भी कंट्री गवर्न करनी है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट चाहिए होगी। जैसे यूनियन गवर्नमेंट है तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये किस तरह की गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग नेशन में हर एक कंट्री के पास अलग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, आप ये बताइए कि इंडिया में कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में है। तो इंडिया में एक तो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इस पर एक चैप्टर है, और दूसरा है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इस पर एक चैप्टर है। तो हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम दोनों है। तो ये बात तो आपकी क्लियर हो गई यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक है, पार्लियामेंट्री और फेडरल। देन अब ये यूनियन गवर्नमेंट के हिस्से क्या है। देखिए अगर आपको करप्शन को बचाना है, तानाशाही से को अवॉइड करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा ये है कि आप पावर को डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे यहाँ पे भी यूनियन गवर्नमेंट, चाहे सेंटर पे बोलिए चाहे स्टेट पे बोलिए, हमने क्या किया है, पावर को डिवाइड किया है। पावर कैसी, पावर ये है कि एक तो कंट्री में कोई भी लॉ, कोई भी कानून बनाना है, वो एक पावर हुई। फिर उस कानून को इम्प्लीमेंट करना है, ये दूसरी पावर हुई। और फिर तीसरी चीज़ हो गई कि ये जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं, अगर किसी को किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है तो उस पर जजमेंट कौन देगा, ये। तो ये 3 तरह की पावर हुई। तो इसके लिए हमने 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस बना दिए। एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का बेसिक काम है लॉ को बनाना, ठीक है, बट दीज लॉज आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, जो कि जुडिशरी का फंक्शन है। तो ये 3 बनाए गए हैं ये सेपरेटली, लेकिन चेक्स एंड बैलेंस है, इनके फंक्शन इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई एक किसी दूसरे पर भारी पड़ जाए, इसलिए चेक्स एंड बैलेंस भी हैं। लॉ बनाने वाले लॉ बना सकते हैं, लेकिन जुडिशियल रिव्यू उसको ये देखेगा कि वो ढंग का लॉ है कि नहीं। एनीवे तो ये लेजिस्लेचर हो गया। पहले लेजिस्लेचर ही कवर करते हैं। तो इनका काम हो गया लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम हो गया, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने आपके बनाया। और जुडिशरी का काम क्या हो गया, जो भी है डिस्प्यूट सेटलमेंट। सबसे पहले लेजिस्लेचर पे आ गए। तो लेजिस्लेचर में क्या है, कौन लेजिस्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सी है, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव में क्या है, 4 इंपॉर्टेंट हैं एग्जीक्यूटिव में। एक तो हेड ऑफ द स्टेट दैट इज़ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये मेन एग्जीक्यूटिव्स हो गए हमारे। फिर आती है जुडिशरी। जुडिशरी में आपका कौन आएगा, और सबसे बड़ा कोर्ट जो है इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर में आ जाते हैं। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉज को बनाना, ठीक है। अब लेजिस्लेचर बनाने के लिए जो बॉडी है सबसे बड़ी, वो कौन सी है, वो है पार्लियामेंट हमारी। तो इसमें क्या क्या चैप्टर आ जाएंगे, पार्लियामेंट के बेसिस पे जितने भी चैप्टर हैं। तो एक तो चैप्टर जो है पार्लियामेंट के ही बारे में बताता है, पार्लियामेंट। दूसरा क्या है, एक निमोनिक याद रख लो, पार्लियामेंटेरियंस कम फॉर ग्रीड, कि पार्लियामेंट में जो भी आते हैं वो लोग लालच के साथ आते हैं। दिस इज़ जस्ट अ निमोनिक टू रिमेंबर द चैप्टर। तो पार्लियामेंट्री कम फॉर ग्रीड, कम से याद हो जाएगा कमिटी, फॉर से याद हो जाएगा फॉरम, ग्रीड से याद हो जाएगा ग्रुप।
तो पार्लियामेंट्री कमेटी पे एक चैप्टर है, पार्लियामेंट्री फोरम पे एक चैप्टर है, पार्लियामेंट्री ग्रुप पे एक चैप्टर है। खत्म हो गया पार्लियामेंट के बेसिस पे 4 चैप्टर। पार्लियामेंट, पार्लियामेंटेरियंस कम फॉर ग्रीड, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री फोरम, पार्लियामेंट्री ग्रुप, ये हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में जैसा मैंने बताया, जो एग्जीक्यूटिव है उन्हीं उन्हीं के बेसिस पे है एक चैप्टर। प्रेसिडेंट पर है एक चैप्टर, वाइस प्रेसिडेंट पर है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिस्से क्या क्या हैं, 2 हिस्से हैं। एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर जो हो गया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर आपका, उस पर एक चैप्टर है। फिर प्राइम मिनिस्टर के जस्ट नीचे जो सेकेंड स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट और कैबिनेट कमिटीज़, इन पर चैप्टर हो गए। आगे समझ में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें पीएम आ गया और कैबिनेट आ गया, कैबिनेट और कैबिनेट की कमेटी, ये हो गया। तीसरी चीज़ आ जाती है क्या, अब आपकी जुडिशरी। तो जुडिशरी में सबसे ऊपर क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट पर एक चैप्टर है, और दूसरे चैप्टर्स जो भी हैं बाकी सारे जुडिशरी पर, वो क्या है, वो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मेमोरेबल जजमेंट्स दिए हुए हैं, तो उनके बेसिस पे हैं वो सारे चैप्टर। अब कैसे याद रख सकते हैं इसको, देखिए। तो अब ये जुडिशरी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट तो हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो चैप्टर्स हैं उनको आप कैसे याद रख सकते हो, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट आप उनको ऐसा याद रख सकते हो, तीनों पार्ट के रिलेशन के रूप में याद रख सकते हो। दैट इज़ 3 पार्ट क्या हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एग्जीक्यूटिव, और सुप्रीम कोर्ट का अपना जो फंक्शन है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का अपना जो फंक्शन है उसके बेसिस पे मैं बता देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप यहीं पे डाल सकते हो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो वर्किंग है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिव्यू करने के लिए जो कमीशन बनाई जाती है, कई बार उसमें भी जजेस डाल दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए मैंने उसको इसके अंडर डाल दिया। NCRWC, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इसी के अंदर डाल दिया। तो ये क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट के अपने जुडिशरी वाले फंक्शन। नाउ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू, इस पर एक चैप्टर हो गया, मतलब उन्हीं लॉज को रिव्यू करता है। देन सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एग्जीक्यूटिव के बेसिस पे 2 चैप्टर हो गए। एग्जीक्यूटिव अपना काम करते हैं तो ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट सामने से आके कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, तो इसके बेसिस पे 2 चैप्टर हो गए, क्या, जुडिशियल एक्टिविज़म और PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आपको ये याद हो गया, तो एक तरह से अब आपका क्या हो गया, सारा कवर हो गया। यूनियन गवर्नमेंट में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर देख लिया। पावर डिवीज़न कैसा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट के बेसिस पे ये सारे 4 चैप्टर देख लिए। एग्जीक्यूटिव में जो 4 तरह के एग्जीक्यूटिव हैं, ऑलमोस्ट उन्हीं 4-5 पे है ये चैप्टर्स। फिर उसके बाद क्या हो गया, इधर जुडिशरी पे हमने चैप्टर कवर कर लिया। अब अगर हम स्टेट को देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में भी बिल्कुल इसी तरह का हिस्सा है, वहाँ पे भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, तो अलग से बनाने के बताए, आप यहीं पे कंपेयर कर लो। जैसे लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है, तो पार्लियामेंट का कॉम्प्लीमेंट्री है स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर, उस पर एक चैप्टर है, और इन पर कुछ नहीं है फॉरम वॉरम पे स्टेट लेवल पे। फिर एग्जीक्यूटिव आ गए, तो एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जैसा हमारे पास प्रेसिडेंट होता है, अच्छा, इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप 2 पार्ट में तोड़ दो, एक तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, और दूसरे लोग जो आ गए दैट इज़ कैबिनेट और कैबिनेट की कमिटीज़। टेक्निकली कैबिनेट के नीचे जाओगे तो उसमें मिनिस्ट्रीज़ आ जाती हैं जहाँ पे मिनिस्टर बैठते हैं। कैबिनेट मेंबर्स, ये लोग तो लोगों द्वारा चुन के आए हैं, लेकिन इनको कोई काम के लिए चाहिए ना, तो इनको काम के लिए इंडिया के सबसे क्रीम जाती है इनके पास काम करने, वो हैं सारे IAS ऑफिसर्स। वो इनके सेक्रेटरी बन के इनको जो भी मदद चाहिए होती है वो मदद प्रोवाइड करते हैं। तो कैबिनेट मेंबर्स को कैबिनेट सेक्रेटरी प्रोवाइड करते हैं मदद। कैबिनेट सेक्रेटरी 11th है ऑन इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। मिनिस्टर्स के नीचे आपके सेक्रेटरी होते हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, ये सब IAS ऑफिसर हैं। सेक्रेटरी के नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, फिर डायरेक्टर या फिर डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, UDC, LDC। ये एक तरह से आपका क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया जो कि मदद करता है एग्जीक्यूट करने में। एनीवे, मैं कहाँ पे था, मैं था एग्जीक्यूटिव पे। तो एग्जीक्यूटिव में क्या थे आपके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गई, और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जैसा प्रेसिडेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वैसा ही उसके करस्पॉन्डिंग गवर्नर है। जैसा वाइस प्रेसिडेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई वाइस गवर्नर नहीं होता है स्टेट्स में। फिर जैसा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, वैसा स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है। जैसा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हमारे पास, वैसे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। स्टेट के कैबिनेट पे कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। अब फिर उसी तरह जुडिशरी पे आ जाओ। जुडिशरी में
ये जो मेमोरेबल जजमेंट्स हैं ये तो जनरली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इस पे कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या हो जाएगा, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आ गया समझ में? तो यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट के करस्पॉन्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे इन चारों के करस्पॉन्डिंग इन चारों में जो भी होंगे स्टेट पे वो, और जुडिशरी में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के करस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, जो छोटा मोटा जीके होता है ना उसको भी कैसे आप इसी से रिलेट कर सकते हो। मतलब पॉलिटी एक बार पढ़ी तो आपको क्या होगा, जो छोटी मोटी चीज़ हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं ना बिना समझे कि कौन सी चीज़ कहाँ से रिलेटेड है, उनको एक क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वो मिल जाएगा, प्रारूप मिल जाएगा, फ्रेमवर्क मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल पॉलिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप याद रख सकते हो, फॉर एग्जांपल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये है पार्ट 1, तो इसके बेसिस पे आप याद रख सकते हो क्या, इंडिया के सारे स्टेट्स और उनके क्या क्या कैपिटल्स हैं, ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे। देन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, एफडी, इनको तो बोला जाता है कि इनके सारे आर्टिकल्स को आपको याद ही कर लेना चाहिए, तो उस पर हमने बना लिया है। ठीक है, सिटीजनशिप पे कुछ नहीं है, एफआर, डीपीएसपी, एफडी, इनको हमें पूरा रटना होता है। फिर आ गया यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें क्या याद रखने लायक चीज़ है, इसमें ये याद रखने लायक चीज़ है कि जैसे इसको आप डिवाइड करते हो किस में, गवर्नमेंट गवर्नेंस को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। तो लेजिस्लेचर में जैसे पार्लियामेंट आ गया, तो पार्लियामेंट में क्या हो गया, लोअर हाउस, एल फॉर लोअर और एल फॉर ही लोकसभा, तो लोकसभा लोअर हाउस हो गया। तो स्पीकर का नाम क्या है करेंटली, वो याद होना चाहिए। फिर अपर हाउस जैसे राज्यसभा, तो राज्यसभा में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, स्पीकर वाइस स्पीकर का नाम, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का नाम आप याद रख लो। ये पूछे जाते हैं, जैसे जीके में पूछ लेते हैं लोग ये, तो उसको मैं एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। फिर पार्लियामेंट में जो एमपीज़ बैठते हैं, आप ये याद रख सकते हो कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, एटलीस्ट जैसे यूपी से बिलोंग करते हो, तो कम से कम यूपी के जो एमपी आपके बैठे हुए हैं वहाँ पर लेजिस्लेचर में कुछ इंपॉर्टेंट, उनका आप नाम याद रख सकते हो। ठीक है, आपकी अपनी कंस्टिट्यूंसी जो है, जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद की कंस्टिट्यूंसी में कौन सा एमएलए है, उनको आप याद रख सकते हो, क्योंकि यही चीज़ लोग पूछ सकते हैं, तो उन्हीं को क्या है, उसको आप पूरा पॉलिटी से जोड़ सकते हो और याद रख सकते हो। तो लेजिस्लेचर में ये याद रख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या याद रखना है, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, एक तो करंट प्रेसिडेंट याद होने चाहिए और आज़ादी के बाद जो भी प्रेसिडेंट्स बने 14 वो याद हों। प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव में क्या, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये चारों के नाम तो याद ही होना चाहिए। प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी और सॉरी प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आई तो उसमें पीएम कौन है, अभी तक कितने पीएम बने हैं उनका नाम याद हो। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं, तो इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया है, ये जनरली लोग पूछ लेते हैं। फिर आप जिस डिपार्टमेंट से हो, जैसे पावर ग्रिड में थे तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का कौन है मिनिस्टर, ये याद हो। PNT-BWS में तो कम्युनिकेशन के कौन से मिनिस्टर हैं वो याद हो। जुडिशरी में क्या है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है, उनका नाम याद रहना चाहिए। मतलब आप समझ गए कि जीके भी जो है वो क्या है, इन्हीं सब के कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट है इन्हीं से रिलेट करके याद रख लो ना।